हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने इन्फिटिक्यू सेक्शन में और भी जो बची हुई 10 प्रॉब्लम है हमारे एमसीक्यूज़ की, उनके बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले एमसीक्यू से। उससे क्या कह रहा है कि भाई व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोगों ने क्या करा है, एक फाइंड एवरेज नाम का एक सिंपल सा फंक्शन बनाया हुआ है और इसको मुझे रन करना है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, फाइंड एवरेज में 5, 8 और 5 मैंने भेज दिया। तो यहाँ पे लिस्ट नम की वैल्यू क्या आ गई, 5, 8 और 5। रिजल्ट सम की वैल्यू मैंने 0 कर रखी है। मैं एक एक करके नम की वैल्यू को चलाने वाला हूँ, लूप लगा रहा हूँ अपनी लिस्ट में। तो पहले नम की वैल्यू होगी 5, फिर हो जाएगी 8, फिर हो जाएगी 5। पहली बार हमारी वैल्यू क्या हो गई, 5। हम अंदर आए, रिजल्ट में हमने ऐड कर दिया नम की वैल्यू। तो रिजल्ट की वैल्यू पहले 0 थी, अब क्या हो गई, 5 हो गई। दोबारा ये लूप चलेगा 8 के लिए। तो 8 में अब 8 क्या होगा, 8 उठ के हमारा दोबारा इसमें ऐड हो जाएगा। तो 8, 2, 10 और 1, 13। उसकी वैल्यू 13 हो गई। इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी फिर से, तो यहाँ हो जाएगा 18। तो रिजल्ट सम की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, 18। और ये लूप हमारा पूरा खत्म हो गया। इधर आओ, रिजल्ट एवरेज में क्या आ जाए, रिजल्ट सम क्या है मेरा, 18। 18 बाई लेंथ ऑफ लिस्ट हमारी कितनी है, 3। तो 3 6 जा 18। तो रिजल्ट एवरेज में आ गया 6। तो यहाँ से मुझे 6 मिल गया। अब ये कह रहा है इस पूरे फंक्शन में, अब देखो मैंने ये पूरा फंक्शन अभी चलाया आपके सामने, ये मुझे आंसर 6 दे रहा है। ये फंक्शन अभी आंसर क्या दे रहा है, मतलब रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, बट मुझे इतना चीज़ें तो यहाँ पे दिख ही रही हैं। बट आप ये बताओ, जैसे ही ये फंक्शन ख़त्म होगा, ये सारी कैलकुलेशन सब बर्बाद हो जाएगी, सब खत्म है ना। इसके अंदर जितने भी वेरिएबल हमने यूज़ करे थे, जो भी चीज़ें यूज़ हुई थी, अब क्योंकि हमने रिटर्न नहीं करा, यहाँ रिटर्न नहीं है, तो कहाँ गया, सब बेकार हो गया। तो ये लाइन जैसे ही चली और ख़त्म हो गई, तो कुछ मुझे यहाँ से मिला नहीं। फिर मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ रिज़ल्ट एवरेज। अब ये रिज़ल्ट एवरेज एक वेरिएबल था जो कि इस फंक्शन के अंदर था, बट ये फंक्शन ख़त्म हो चुका है, तो मुझे ये यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो अब मैं इसको एक्सेस नहीं कर पाऊँगा, तो यहाँ क्या आ जाएगी, एरर आएगी, क्योंकि रिजल्ट एवरेज हमारा नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं रिजल्ट की वैल्यू मैंने सेट कर रखी है 0। एक मैंने फाइंड सम नाम का फंक्शन बनाया है, मैंने इसको कॉल करा एंड 3,4 मैंने यहाँ पे पास कर दिया। नम 1 की वैल्यू हो गई 3, नम 2 की वैल्यू हो गई 4। क्या 3 मेरा नहीं इक्वल है 4 के, सही बात है। तो रिजल्ट की वैल्यू क्या हो गई, 3 + 4 मतलब 7। अब इफ़ चल गया, एल्स चलेगा नहीं, और ये फंक्शन मुझे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो ये लाइन मेरी चल गई। प्रिंट करो रिजल्ट को, रिजल्ट की वैल्यू अभी भी क्या है मेरी, 0। तो मेरा पहले क्या प्रिंट हो जाएगा, 0। फिर मैं इस लाइन पे आया, फाइंड सम 5,5 दोबारा। अब इसको मैं दोबारा से एक बार साफ करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, 5,5 मेरा 5 ये आया, 5 ये आया। क्या 5 नहीं इक्वल होता है 5 के, कंडीशन फॉल्स, तो एल्स चलेगा। रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 2 × num 1 + num 2 मतलब 10 × 2 20 आ गया। अब ये फंक्शन दोबारा मुझे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, रिटर्न नन हो जाएगा, मतलब ये लाइन में मैं कहीं सेव भी नहीं कर रहा हूँ। प्रिंट रिजल्ट, तो रिजल्ट की वैल्यू अभी भी क्या है मेरी, 0, क्योंकि रिजल्ट की वैल्यू को कोई छेड़ ही नहीं रहा। अब आप बोलोगे कि इस फंक्शन के अंदर भी तो ये रिजल्ट है, ये भाई वैल्यू तो छिड़ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ये फंक्शन के अंदर है ना भाई, फंक्शन के अंदर कुछ भी हो रहा है, ये उसका अपना पारिवारिक मामला है। ठीक है, इसको बाहर वाले लोगों से मतलब नहीं है। ये रिजल्ट क्या है, ये पड़ोसी है, ये पड़ोसी है। इसकी वैल्यू को एक्सेस करना है तो पड़ोसी को घर में बुलाना पड़ेगा ना, कैसे बुलाओगे, ग्लोबल रिजल्ट लिख के, तब आपका ये जो ग्लोबल वैल्यू है रिजल्ट की, वो आप इस फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हो। बट आपने पड़ोसी को अपने घर बुलाया नहीं, अपने घर में कलह मचा रहे हो, तो आपकी कोई वैल्यू, मतलब पड़ोसी को कुछ इफेक्ट पड़ना ही नहीं उससे। तो यहाँ पे दोनों आंसर क्या आ जाएंगे, 0 एंड 0। तो देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन में ये दिखा रहा है, मतलब 0 0 मतलब सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन बड़े आसान है, बस इसको दिमाग लगा के देखना। कह रहा है ये बताओ कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल टोटल एंड गेम पॉइंट। टोटल एंड गेम पॉइंट हिस्ट्री के क्या हमारा वो होगा, रिजल्ट होगा, क्या चेंजेस आएंगे जब हम इस पूरे कोड को चला देंगे। चलाते हैं भाई। एक हमने चेक लॉस नाम का क्या करा है, एक मेथड बनाया है, फंक्शन बनाया है। गेम हिस्ट्री की वैल्यू 402 है, गेम पॉइंट की वैल्यू 12 - 4 और 2 है, टोटल की वैल्यू 0 है। मैंने इसको कॉल करा गेम हिस्ट्री, गेम पॉइंट और टोटल की वैल्यू मैंने यहाँ पे भेज दी। तो गेम हिस्ट्री, गेम पॉइंट एंड टोटल, ये तीनों वैल्यूज़ मेरी उठ के इस फंक्शन के पास चली गई। अब वो उनको यूज़ करने वाला है। अब मैं कहता हूँ इसने अगर इनको यूज़ कर भी लिया, ठीक है, तो क्या क्या वैल्यूज़ में चेंजेस आने वाले हैं इसको देखते हैं। कह रहा है
गेम हिस्ट्री का क्या पहला इंडेक्स है, लाइन बाय लाइन चलाएंगे। गेम हिस्ट्री का पहला इंडेक्स है क्या, वो 0 है। गेम हिस्ट्री का 0 1, ये तो 0 है, बिल्कुल सही बात है। तो गेम पॉइंट के पहले इंडेक्स पे एक वैल्यू कम कर दो। तो गेम पॉइंट पहले इंडेक्स से क्या हो रहा है, -4 है, एक कम कर दोगे कितना हो जाएगा, -5। इधर आते हैं, अभी इफ चल गया तो एल्स चलने की कोई बात ही नहीं है। और ये क्या कह रहा है, गेम पॉइंट का 0, गेम पॉइंट का 0 मतलब क्या है, 12। तो यहाँ से उठ गया मेरा 12 प्लस गेम पॉइंट का 1 मतलब 0 0, सॉरी गेम पॉइंट का 1 क्या था, -5 था, यहाँ मैंने गलत कर दिया, -5 होगा। ऐसी गलतियाँ आप भी कर सकते हैं, सतर्क रहें, सावधान रहें। -5 प्लस गेम पॉइंट का सेकंड इंडेक्स, तो गेम पॉइंट का सेकंड इंडेक्स क्या है, 2, तो मैंने यहाँ से दिया 2। 12 2 14 -5 9, तो यहाँ से आ गया मुझे 9 जाके टोटल में सेव हो गया। बट ये जो टोटल है ये अपना इस फंक्शन के अंदर क्या है ना, सिस्टम सारा, और ये बाहर वाला टोटल जो है अपना इंडिपेंडेंट आदमी अपना अलग है। अब इस टोटल को इस फंक्शन के अंदर लिखना होता तो यहाँ पे लिखते ना, हम यूज़ करना होता तो लिखते गए ग्लोबल टोटल, बट ऐसा तो यहाँ कहीं लिखा नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है। इसका मतलब ये जो टोटल है इस फंक्शन के अंदर एक उसका फंक्शन का खुद का लोकल वेरिएबल है, और इसका बाहर वाले ग्लोबल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सिंपल ये चल गया मेरा एक बार पूरा। और थोड़ी गंदगी जो मचाई है इसको साफ़ कर देते हैं, और फिर इसको दोबारा से भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या चेंजेस आने वाले हैं फिर से। तो अभी तो जो हमें बदलाव नज़र आए वो हमारा ये था कि भाई जो हमारा गेम पॉइंट था यहाँ पे मुझे थोड़ा चेंज नज़र आया कि वो -4 से -5 हो गई। ये हमारा लाइन एग्जीक्यूट हो गई। गेम हिस्ट्री को अब 5 2 2 कर दो, मतलब गेम हिस्ट्री पहले 402 थी, अब क्या हो गई 5 2 2 हो गई। ठीक है, ये अब गेम हिस्ट्री है, गेम हिस्ट्री, और गेम पॉइंट अभी भी क्या है मेरा 12 -5 और 2, सिंपल। अब हम लोग दोबारा से इस लाइन को चलाते हैं, कह रहा है दोबारा से इसको कॉल करो, इस फंक्शन को दोबारा से इसको पूरा चलाओ। तो गेम हिस्ट्री गेम पॉइंट टोटल गया, गेम हिस्ट्री के पहले इंडेक्स पे 0 पड़ा है, चेक कर लो। गेम हिस्ट्री के पहले इंडेक्स पे 2 पड़ा है, गलत हो गया, ये तो नहीं चलेगा। एल्स पे आओ, गेम हिस्ट्री के पहले इंडेक्स पे क्या पड़ा है, मैंने कहा 2 पड़ा है, कहता है 2 × 2 करो, मैंने कहा 4, 4 को उठा के रख दो लॉस पॉइंट में। और गेम पॉइंट का पहला इंडेक्स, गेम पॉइंट के पहले इंडेक्स जहाँ पे -5 पड़ा हुआ है, कह रहा है उसको उसमें कम कर दो लॉस पॉइंट, उसमें 4 और कम कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, -5 था, 4 और कम कर दिया तो कितना हो जाएगा, -9। लो भाई ये भी चेंज हो गया। अब हम आते हैं यहाँ टोटल पे। अब टोटल वाली लाइन मान लो अगर हम चला भी देंगे तो भी कुछ उखड़ने वाला है नहीं यहाँ पे, तो सिंपल ये फंक्शन जो है दोबारा चल के ख़त्म हो गया। ठीक है, अभी कहाँ चेंजेस आए भाई, अब आप ये बताओ चेंजेस कहाँ पे आए, सिर्फ जीपी पे ही तो आए, मतलब हमारा क्या जीपी है, क्या गेम पॉइंट है, यहाँ पे चेंज आया। मुझसे कह रहा है प्रिंट करो टोटल। अब टोटल तो भाई शुरुआत से एज इट इज सख्त बंदा था, इसमें तो कोई चेंजेस आए नहीं क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल है, जो भी चेंजेस हो रहे थे लोकल वेरिएबल में हो रहे थे फंक्शन के अंदर, तो इसकी वैल्यू तो हमारी 0 ही आएगी। कॉमा गेम पॉइंट की वैल्यू क्या आ रही है मेरी 12 -9 और 2, तो देख लेते हैं। तो 0 और 12 -9 2 सही है, बिल्कुल सटीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और ये मुझसे क्या कह रहा है कि इसका मुझे कोड चला के दिखाएं, फंक्शन 7 पास करें। तो फंक्शन को मैं F7 बोल देता हूँ यहाँ पे, मैंने 7 के लिए फंक्शन को कॉल करा। इधर आते हैं, क्या 7 मेरा कम है 2 से, नहीं है। क्या 7/2 2 आता है, नहीं। तो क्या करो, रिटर्न करो नंबर -1, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 6 इंटू, अब पहले F6 निकालो। तो F6 क्या है, क्या 6 मेरा कम है 2 से, नहीं है। क्या 6/2 मेरा 2 है, नहीं है। तो क्या करो, इसको क्या हो जाएगा 5 इंटू F5। अब 5 मेरा 2 से कम नहीं है, 2 से डिवाइड करने में 2 भी नहीं आता, तो क्या करो F5 निकालो, क्या हो जाएगा 4 इंटू F4। 4 पे है, मुझसे कह रहा है 4 कम होता है 2 से, नहीं। 4/2 2 होता है, बिल्कुल सही बात है। रिटर्न करो फंक्शन नंबर -1, मतलब F4 के लिए, फिर कॉल हो जाएगा F3। F3 पे आते हैं, कह रहा है F3 कम है 2 से, नहीं है। F3/2 2 आता है, नहीं। तो कह रहा है इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू F2, मतलब ऐसे ही रिकर्सिव कॉल होती जा रही हैं। ठीक है, 2 इज लेस देन 2, नहीं। 2/2 2 आता है, नहीं। तो क्या करेगा 1 इंटू F1, इसको सॉल्व करने के लिए क्या बोल रहा है 1 इंटू F1 निकालो। अब F1 के लिए गए, तो ये मुझसे क्या कह रहा है, क्या 1 मेरा कम है 2 से, बिल्कुल रिटर्न कर दो 1। अब देखो इसको कहते हैं बैक ट्रैक, इसी मज़ा आती है। यहाँ से वैल्यू मिली 1, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई 1 इंटू 1 मतलब 1। अब ये पूरा उठ के यहाँ आ गया, तो F2 की जगह क्या आ जाएगा 1, इसकी जगह क्या 1 इंटू 2 कितना 2, तो 2 उठा और F3 की जगह आ गया।
अब F4 की जगह भी 2 ही आ गया मेरा। 2 × 4 कितना 8, 8 उठ के मेरा कहाँ आ गया F5 पे आ गया। 5 × 8 कितना 40, F6 पे क्या आ गया 40, 6 × 40 कितना 240, तो F7 की जगह क्या आ गया 240। अब F7 की जगह जब 240 आ गया और हमने इसी को क्या करा है प्रिंट कराया, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 240। सिंपल। तो देख लेते हैं, यही मेरा आंसर है। चलाने का तरीका बता दिया आपको। इस पे आते हैं, कह रहा है फाइंड सम नाम का इन्होंने क्या करा है, एक फंक्शन बनाया छोटा सा। ये कह रहे हैं ट्राई करो फाइंड सम में 12 13 भेज दो। मैंने कहा ठीक है भाई, इसमें मैं 12 13 भेजता हूँ। वैल्यू 1 हो गई 12, वैल्यू 2 हो गई 13। ट्राई करो, प्रिंट करो वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 3। वैल्यू 3 क्या है, वैल्यू 3 तो हमने अभी तक डिफाइन ही नहीं करा, तो यहाँ पे आ जाएगी नेम एरर। ट्राई पे एरर आई, एक्सेप्ट पे देखेगा नेम एरर है, मिल गई। तो नेम एरर ना देके क्या प्रिंट कर देगा फंक्शन नेम एरर। तो मेरा सबसे पहले क्या चल गया फंक्शन नेम एरर। अब देखो ट्राई चल गया, ट्राई में एरर आई तो एक्सेप्ट चल गया, एक्सेप्ट चला और फाइनली चलेगा। फाइनली क्या प्रिंट करेगा सम फाइनली। तो फंक्शन नेम एरर और सम फाइनली मेरे दो यहाँ से मुझे मिल गए। ठीक है, फिर आगे आते हैं। ये ट्राई वाला ब्लॉक खत्म हो गया। अब ये वाला जो अंदर वाला ट्राई था उसमें एरर आई, तो उसका अपना एक्सेप्ट एक्सेप्ट और निपट लिया उसने। अब इस वाले ट्राई पे कोई एरर है नहीं है, तो एक्सेप्ट नहीं चलेगा। फाइनली पे आओ, फाइनली चल जाएगा। इन्वोकेशन फाइनली, तो क्या क्या प्रिंट हो गया मेरा, और फंक्शन नेम एरर और सम फाइनली इन्वोकेशन फाइनली। देख लेते हैं, फंक्शन नेम एरर सम फाइनली इन्वोकेशन फाइनली। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यार इसका आंसर बताओ। डिवीजन नाम का एक इन्होंने क्या करा है फंक्शन बनाया है, और इस पे नीचे आते हैं। डिवीजन नाम के फंक्शन में a और 10 पास कर दो। मैंने कहा ठीक है पास करते हैं, पास करने में क्या दिक्कत है। a और 10 मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो वैल्यू 1 क्या है a और ये क्या है 10। ट्राई करते हैं भाई, कह रहा है इंटीजर में बदल दो वैल्यू 1 को, मतलब a को इंटीजर में बदल दो। अब ये तो भाई कभी पॉसिबल हुआ ही नहीं आज तक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी टाइप एरर, क्योंकि आप एक टाइप से दूसरे टाइप गलत टाइप पे आप कर रहे हो ना चेंज। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सेप्ट पे। टाइप एरर है बिल्कुल है, तो प्रिंट कर दो टाइप एरर। सबसे पहले मेरा क्या प्रिंट हो गया टाइप एरर। ट्राई में एरर आई, एक्सेप्ट चला, तो अब क्या चलेगा फाइनली प्रिंट कर देगा क्या फाइनली। तो टाइप एरर और फाइनली मेरा प्रिंट हो गया। फाइनली भी चल गया, तो अब क्या प्रिंट करेगा डन। तो टाइप एरर फाइनली एंड डन मेरा आंसर आ जाएगा। तो टाइप एरर फाइनली एंड डन कहाँ है भाई, ये है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है num1 की वैल्यू 100 है भाई, और num2 की वैल्यू 0 है। अब कह रहा है ट्राई करो num1 अपॉन num2 मतलब 100/0, और जैसे किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे 0 डिवीजन एरर मार देगा। ट्राई पे एरर आई, एक्सेप्ट पे थोड़ा 0 डिवीजन एरर है, मिल गई। तो 0 डिवीजन एरर की 4-5 लाइन लाल लाल ना आने की जगह क्या आ जाएगा 0 डिवीजन एरर एकर। तो ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 0 डिवीजन एरर एकर, देखो सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुझसे कह रहे हैं डिवाइड नाम का इन्होंने फंक्शन बनाया है, नंबर num2 पैरामीटर ले रहा है। ट्राई पे आते हैं। ट्राई कह रहा है डिवाइड को कॉल करो 100 और 0 पास करो। मैंने यहाँ पे 100 और 0 पास करा, नंबर की वैल्यू कितनी चली गई 100, num2 की वैल्यू चली गई 0। ट्राई करते हैं, कहते हैं नंबर अपॉन num2 करो 100/0 करो। जैसे 100/0 करोगे क्या आ जाएगी 0 डिवीजन एरर। ट्राई पे एरर आई, एक्सेप्ट पे क्या कहेंगे 0 डिवीजन एरर है नहीं है। तो यहाँ पे ये देखो एक्सेप्ट ये का सिंपल खाली लिखा हुआ है, इसका मतलब ये किसी भी एरर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो ये प्रिंट कर देगा इनसाइड फंक्शन। तो हमारा ये भाई ये प्रिंट हो गया इनसाइड फंक्शन। अब देखो यहाँ से मैं खुशी खुशी एरर दे के और एरर को सुलझा के वापस आया, तो इस ट्राई के पास कोई एरर नहीं है ना, तो ये एक्सेप्ट नहीं चलेगा। तो मेरा क्या प्रिंट हो गया इनसाइड फंक्शन। सिंपल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है एक फंक्शन नाम का FUNC नाम का सिंपल फंक्शन उन्होंने बनाया रखा है। आते हैं नीचे, कह रहा है रेस की वैल्यू यहाँ पे नन है। सैम्पल नाम की एक लिस्ट है, ABCD पढ़ा है। वैल्यूज नाम की लिस्ट है, ये पढ़ा हुआ है। कह रहा है उस फंक्शन को कॉल करो, सैम्पल पास करो, रेस पास करो, B और 2 ये सब पास कर डालो। तो सैम्पल की जगह तो पूरी लिस्ट है भाई, तो यहाँ पे ABCD, तो समझने के लिए छोटा सा बना दे रहा हूँ, ठीक है। ABCD मेरा पास हो गया। रेस क्या है, रेस की वैल्यू अभी मेरी नन पड़ी है, तो यहाँ पे आ जाएगा नन। की जगह कह रहा था B है ना, B था शायद, देख लेते हैं। की जगह B था और वैल्यू की जगह 2 था, तो ये मेरा पास हो गया। इंडेक्स की वैल्यू -1 है। क्या B मेरे इस सैंपल में है, तो भाई B तो है, दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे मैंने कोट नहीं लगाई क्योंकि जगह नहीं लगानी, ठीक है। तो ऐसा है भाई, ये कंडीशन हो गई ट्रू, तो रेस की वैल्यू का तो ट्रू। तो रेस ये वाला रेस क्या है, ये रेस बाहर वाले रेस से अलग है। ये क्या है ग्लोबल वेरिएबल है,
इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, आपके जो भी चेंजेस हैं इस अंदर वाले रेस्ट में, फंक्शन के अंदर जो रेस्ट है इसमें चेंज होंगे। इसकी वैल्यू नन थी, अभी इसकी वैल्यू क्या हो गई है, ट्रू। ये क्या कह रहा है, सैम्पल डॉट इंडेक्स की, मतलब सैम्पल नाम में सैम्पल नाम की लिस्ट में की मतलब बी की कौन सा इंडेक्स है, तो 0 1 पहला इंडेक्स है, तो इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई, -1 से 1 हो गई। फिर कहता है वैल्यूज़ के पहले इंडेक्स पे वैल रख दो, तो वैल्यूज़ के पहले इंडेक्स पे वैल रख दो, वैल्यूज़ के पहले इंडेक्स पे 0 1 वैल रख दो। वैल की वैल्यू क्या है, 1 है कि 2 है, देखना पड़ेगा। और कह रहा है 2 है, 2 रख दो। तो यहाँ 1 था, तो अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, साफ करते हैं इसको पहले। मैंने कहा यहाँ पे अभी 2 आ गया, ठीक है। फिर मुझसे क्या कह रहा है, इफ़ पूरा चल गया, फिर रिटर्न कर रहा है इंडेक्स। इंडेक्स मेरा क्या वैल्यू, इंडेक्स की वैल्यू अभी हमने देखी थी 1 है, 1 मुझे वहाँ से मिला, 1 जाके इधर आ गया, तो इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई 1। कह रहा है वैल्यूज़ के इंडेक्स को प्रिंट करो, वैल्यूज़ का इंडेक्स, वैल्यूज़ का पहला इंडेक्स क्या है 2, तो मेरा आ जाएगा 2 कॉमा रेस्ट की वैल्यू। रेस्ट की वैल्यू फंक्शन के अंदर अपना जो भी, उससे मतलब नहीं, क्योंकि फंक्शन खत्म तो सारी वैल्यूज़ खत्म। हमारा बचा क्या, रेस्ट। रेस्ट हमारा है क्या, ग्लोबल वेरिएबल, इसकी वैल्यू क्या है नन, तो 2 और नन मेरा प्रिंट हो जाएगा, सिंपल। लोग गलती से क्या करते हैं, रेस्ट की वैल्यू 2 और ट्रू वाली कर देते हैं, मतलब ट्रू रख देते हैं, तो उनका ये आंसर आता है, बट ये गलत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि फंक्शन नाम का, फंक नाम का एक सिंपल सा फंक्शन है, कह रहा है इसको कॉल करो, एप्पल और ए पास करो। क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, क्या कह रहा है, कह रहा है आउटपुट बताइए इसका। ओहो, इसका आउटपुट काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है भाई, चलो देखते हैं। कह रहा है एप्पल एंड ए पास करो, मैंने करा है यहाँ पे पास, एप्पल और ए आया, क्या करेक्टर ए है, बिल्कुल है, तो रिटर्न कर दो लेंथ वर्ड पहले से लेके आखिर तक। तो एप्पल का पहला इंडेक्स क्या है, ये, तो PPLE मेरा उठा दो, इसकी लेंथ कितनी है 4, तो यहाँ से मुझे मिल गया 4, और 4 को मैं रिटर्न करो, इसका आंसर आ गया 4। कह रहे हैं एप्पल और बी भेज दो, मैंने एप्पल और बी भेजा, ठीक है। पहले क्या क्या मेरा करेक्टर ए है, नहीं मेरा बी है, कैरेक्टर बी है बिल्कुल, तो रिटर्न करो लेंथ वर्ड 2 सेकंड इंडेक्स से लेके आखिर तक। तो सेकंड इंडेक्स क्या है 0 1, सेकंड इंडेक्स से आखिर तक ये PLE की लेंथ कितनी 3, तो यहाँ से मुझे मिल गया 3। कह रहा है एप्पल अकेला भेज दो, सिंपल, मैंने एप्पल को सिंपली भेजा, गंदगी मचा दी, साफ कर देता हूँ। ये देखो मैंने क्या करा, एप्पल को अकेला भेजा, अपने मन से डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो गई कैरेक्टर की ए बिल्कुल है, तो लेंथ वर्ड 1 से लेके आगे तक इंडेक्स को उठा दो, मतलब पहला इंडेक्स छोड़ के 0, मतलब 0 इंडेक्स छोड़ के 1 से उठाओ, PPLE इसकी लेंथ कितनी है 4, तो 434 यहाँ मिल गया। इतना काफ़ी है आंसर लेने के लिए, 434, देखो 434, तो ये वाला सही होगा, बाकी कहीं 434 है ही नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी आपको ये सारे के सारे MCQ जो है वो समझ में आ चुके होंगे।